भक्तों के जीवन में दुख क्यों होता है? सज्जनों के जीवन में, भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। जीवन है संघर्ष, जब तक जीवन रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा। जो मृत व्यक्ति उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। जीवन और संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो दुख और सुख भी जीवन के हिस्से हैं। हमेशा जीवन में सुख नहीं आएंगे, दुख भी आएंगे, और उस दुख का जो कारण है वो हम स्वयं होते हैं। यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख का कारण आप स्वयं हैं। हम खुद दुख को अपने जीवन में लाते हैं। जो हमारे द्वारा किए हुए कर्म है उनके फलस्वरूप ही हमें दुख मिलता है। तो जो हमें दुख मिलता है उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। व्यक्ति अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलता है, दुख के रूप में मिलता है, और अच्छे कर्मों का परिणाम पुण्य के रूप में मिलता है, सुख के रूप में मिलता है। तो व्यक्ति दोनों प्रकार के कर्म करता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो भगवान के प्रिय होते हैं, जो परमात्मा के लिए जीते हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं, उनके जीवन में भी दुख आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्मों के या अभी इसी जन्म के जो संचित हमारे द्वारा जो कर्म किए गए होते हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप ही हमें दुख मिलता है। तो सज्जनों के जीवन में, भक्तों के जीवन में सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक दुख आता है। प्रश्न ये है, उसके पीछे कारण ये है कि जो भक्त होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, भगवान उनको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। जब आप भगवान आपसे कुछ बड़ी अपेक्षा करते तो आपकी एक प्रकार से परीक्षा भी होती है। आपको अधिक दुख दिए जाते हैं कि आप उनसे कैसे डील करते हैं, आप उनसे कैसे लड़ते हैं। जो व्यक्ति अधिक सफलता की चाह रखता है, जो कुछ बड़ा चाहता है, तो उसके जीवन में संघर्ष भी बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे आपको उतनी अधिक सफलता मिलेगी। दुख हमें बुरा लगता है। दुख हमें ये अवगत कराता है कि कुछ खराब हो रहा है, कुछ गलत है, इसे सही कर लो, इसे ठीक कर लो। तो दुख आएंगे जीवन में, पर जो भक्त है उनके जीवन में अधिक आएंगे। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो सोचते हैं हमने अच्छे कर्म किया, उसका फल हमें मिलेगा, पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी कुछ गलतियां हो गई होती हैं, तो उनका परिणाम दुख के रूप में मिलता है। जो अकर्म है, जो करता नहीं है, कर्म नहीं करता, उसे दुख भोगना पड़ता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो व्यक्ति संघर्षशील है वो संघर्ष उसके लिए दुख है, पर वो दुख जब उसकी जो परिणति होती है वो सुख के रूप में होती है। वो संघर्ष सुख लेकर आता है। एक व्यक्ति घर में रहता है और एक व्यक्ति जिम करता है। अब जिम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा उसके शरीर को पीड़ा होती है, कष्ट होते, पर वो कहीं ना कहीं उसके शरीर को मजबूत बनाती है, उससे उसका शरीर मजबूत होता है। और जो सामान्य व्यक्ति है जो जिम नहीं कर रहा, उसका शरीर वैसे के वैसा रहेगा। वो सुख भोग रहा है पर वो दुख नहीं भोग रहा है। उसके कारण उसको क्या हुआ, शारीरिक सुख में उसकी कमी आ गई, पर वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान हो गया दुख भोग कर। तो सज्जन लोगों के भी जीवन में भी दुख आएंगे। आपके पुराने किए हुए गए कर्म, संचित कर्म, वो आते हैं। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान की, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, जब आप सज्जनों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, भलाई का काम करते हैं, तो उस समय क्या है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो कटने लगते हैं। भगवान आपको बुरे कर्म देने लगते हैं, क्योंकि आप उस समय भक्ति कर रहे हैं, आप उस समय आस्थापूर्ण हैं, आप उस समय उस दुख को झेल जाएंगे। इसलिए जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब भगवान में आस्था रखते हैं, तो आपके जो आपके बुरे कर्म होते हैं वो
पुराने जन्मों के और अभी इस जन्म के वो आने लगते हैं। वो भगवान उनको भोगना शुरू करवा देते हैं ताकि अभी आपका अच्छा पीरियड, आप उसको भोग लोगे। तो सज्जन लोगों को, क्योंकि आप सज्जनता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप परमार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका जो बुरा पक्ष है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, वो जो आपने इकट्ठा करके रखा है। दुख आएंगे, जीवन का नाम है संघर्ष, जब तक जीवन है जब तक संघर्ष है। तो दुख से भागने की जरूरत नहीं, दुख को अंगीकार करो। दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। और भक्तों के जीवन में इसलिए दुख आते हैं, भगवान आपको आपकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि आप में कितना पेशेंस है, आपकी सामर्थ्य की परीक्षा होती है। आपको जीतना पड़ता है। जो सच्चा भक्त है वो जीत जाता है, और जो दूसरा है, जो जिसकी भक्ति में दम नहीं, जो झूठा भक्त है, वो भाग खड़ा होता है। वो कहते हैं अच्छे बनने से कोई लाभ नहीं है, समाज का भला करने से कोई लाभ नहीं है, ईश्वर की आराधना करने से कोई लाभ नहीं है, वो ऐसा सोचने लगता है। और जो नकली व्यक्ति होता है वो छोड़ जाता है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं उस पीरियड में। जो बुरे समय में भी अच्छा नहीं रह पाता तो वो सज्जन नहीं, उसकी सज्जनता झूठी, कहीं ना कहीं वो नकली है उसकी सज्जनता। असली सज्जन व्यक्ति वही है जो बुरे समय में भी सज्जन बना रहे, जो बुरे समय में भी अच्छा बना रहे, वही है अच्छे व्यक्ति की पहचान। नकली ढांचा पहन लेना, भक्त बन जाना और फिर उसके बाद भक्त न रहना, ये सामान्य व्यक्ति के लक्षण है, क्योंकि उसकी भक्ति में दम नहीं, वो झूठा है, उसकी आस्था कम है भगवान में। जो निष्ठावान है वो बुरा समय हो अच्छा समय हो, वो अच्छा ही रहेगा। सज्जन जो लोग होते हैं वो वृक्ष की तरह होते हैं, पके हुए वृक्ष की तरह होते हैं, जो रहते रहते जब उनमें फल लगता है तो वो फल देते हैं, पके हुए वृक्ष की तरह होते हैं। उनमें पत्थर मारो तो वो फल देते हैं। सज्जन व्यक्ति की विशेषता है, उसके साथ बुरा भी करो तो वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, वो व्यक्ति सज्जन। तो जो सज्जन व्यक्ति पके हुए वृक्ष की तरह होता है, यदि आप उसको पत्थर ही मारोगे तो आपको फल देगा, फिर बूढ़े होने के बाद वो आपको लकड़ी देगा। जीते सज्जनता की परिभाषा ही यही है, अच्छे व्यक्ति की परिभाषा ही यही है, जो सिर्फ देने के लिए बना है, जो सिर्फ देना जानता है। तो आप महान कब बनेंगे? आपके जीवन में विकट परिस्थितियाँ आएंगी तभी तो आप महान बनेंगे। आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, संघर्ष भी आपको महान बनाते हैं। संघर्ष से ही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होता, सामान्य जीवन जीता है, सामान्य उसकी दैनिक दिनचर्या होती है, वो नौकरी करता है, डेली जाता है नौकरी, 10 से 5 समय व्यतीत करता है, नौकरी को समय देता है, आता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, परिवार को खुश रखता है, खुश रखता है और सामान्य रहता है। जो महापुरुष रहते हैं उनके ही जीवन में अधिक दुख आते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो ईश्वर में आस्था वाले होते हैं, जो पुरुषार्थ करने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन में ही संघर्ष आते। सामान्य व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं आते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके जीवन में कितना दुख आया, भगवान की परीक्षा लेते। तुम बड़ा चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो समाज में कुरीति, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका विनाश करना, उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब तुम इतना बड़ा फल चाहते हो, समाज में इतना बड़ा परिवर्तन चाहते हो, तो तुम्हारा सामर्थ्य भी देखा जाएगा कि तुम उसको पाने के लायक हो कि नहीं। तो बड़े व्यक्तित्वों के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है, उनको संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन देख लो, उनने कितना संघर्ष किया। उनकी जो शाला थी, जो सवर्ण थे, उनको कुर्सी में बैठाया जाता था और उनको जो टाट पट्टी में बैठाया जाता था। ये भेदभाव किया जाता है गुरु के द्वारा उस समय में, जहाँ जातिगत भेदभाव था। पर उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं समाज की इस दशा को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं समाज में बदलाव लाऊंगा, मैं इस समाज को नहीं देख सकता। वो अपनी कुर्बानी देखेगी। मेरा जीवन इस प्रकार से दुख से भरा रहा, पर जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, जिनका शोषण हुआ, मैं उनका शोषण नहीं देख सकता, मैं उनका शोषण नहीं होने दूंगा। ये उनने कहीं ना कहीं एक संकल्प किया
कि मैं बदलाव लाऊंगा, और उस बदलाव के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। उनने वो पूरे संघर्ष किए, उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्होंने चुपचाप सहा उस चीज़ को। क्यों सहा? क्योंकि वो बदलाव लाना चाहते थे। वो एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक बड़ा बदलाव हो समाज में, जो इतनी बड़ी कुरीति थे। तो उनने इतना बड़ा संघर्ष किया, तब आज हम उनको जान रहे, तब हम आज उनको पूज रहे हैं, तब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उनने समाज को इतना कुछ दे करके, जो एक शोषित वर्ग था उसका कल्याण करके गए। तो उनके जीवन में जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दुख आएंगे। आपका जीवन जितना अधिक सामान्य होगा, आपके जीवन में उतने अधिक कम दुख होंगे। आपका जीवन जितना अधिक असामान्य होगा, सामान्य लोगों की तरह नहीं होगा, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से उतने दुख आएंगे और आपको उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा मांग कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा चाह रहे हैं, आप समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, उनके जीवन में दुख आए हैं। बहुत से उदाहरण देख लीजिए, भगत सिंह, जितने भी महापुरुष हुए। तो यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो आप महान हैं, सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं आते। लोग और सामान्य लोग छोटे छोटे दुख में डर, वो दुख नहीं है, वो आपको परिपक्व करने का तरीका है। दुख आपको परिपक्व करके जाना चाहता है। आपके जीवन में दुख से आपके जीवन में गहराई आती है, आप सत्य को देख पाते हैं। जब तक आपके जीवन में सुख सुख होता है, आपको लोगों में फ़र्क नहीं पता चलता। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनमें भेद नहीं कर पाते। आपको जब आपका अच्छा समय होता है तो आप, हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है, हर कोई आपको सही बोलता है और हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। ये है जीवन की सच्चाई। पर जब बुरा समय आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बुरे समय में जो अपने लोग होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। उस समय आपको असलियत में पता चलता है कि अपने लोग कौन हैं। उस समय आपको सही गलत का फ़र्क मालूम होता है, उस समय आपको सही गलत का फ़र्क पता चलता है। तो दुख से मत डरो, दुख जीवन का हिस्सा है, दुख को स्वीकार करो। आपको सामान्य जीवन जीना है तो फिर कोई दुख नहीं, सामान्य जीवन जियो। और यदि आप कुछ बड़ा चाह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, प्रकृति से कुछ बड़ा चाहते हो, तो फिर दुख के भागी तो बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भक्तों के जीवन में अधिक दुख आते हैं। उसके पीछे कई कारण मैंने बताया कि एक तो आपकी जो संचित कर्म है, वो जो पास्ट लाइफ की जो हमारी कर्म का सिद्धांत है, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में, एक रीज़न ये है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा निर्मित किया गया होता है दुख। आप संघर्ष नहीं करना चाह पाते तो दुख होता है। संघर्षशील व्यक्ति के जीवन में भी दुख नहीं होता, वो पूरी तरीके से लगा रहता है कि नहीं मैं पा कर रहूँगा, एक वो व्यक्ति होता है। तो भक्तों के जीवन में इसलिए दुख आते हैं। भगवान आपको जमाने की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, भक्तों को सच्चाई पता चले, सज्जन लोगों को सच्चाई पता चले। जो इसलिए आप भगवान की तरफ जब अग्रसर हो रहे हो तो आप परमार्थ की ओर अग्रसर। संसार से परमार्थ, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। या संसार मांग लो या भगवान मांग लो। तो जो भगवान की तरफ अग्रसर है, संसार कहीं ना कहीं छूटेगा। और संसार छूटता है तो व्यक्ति को दुख होता है। जब आप उत्कृष्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निकृष्ट चीज़ आपके जीवन से अलग होती जाती है।